पामस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में हम बात करेंगे 34 ईयर ओल्ड मेल की। इनके पहले से कुछ इन्होंने प्रश्न रखे हुए थे जो एक एक करके हम आंसर करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ अबाउट सडन अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो लॉटरी या अंडरग्राउंड बरीड जो ज़मीन के अंदर धसी हुई वेल्थ है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब इनके हाथ को सबसे पहले चीज़ लेते हैं। और अनएक्सपेक्टेड वेल्थ वगैरह को हम जब देखते हैं तो देखने का तरीका ये होता है कि जीवन रेखा यहाँ पे है और जीवन रेखा पे कुछ ऊपर की तरफ जाती हुई रेखाएं, शनि की तरफ जाती हुई रेखाएं को अच्छा माना जाता है फॉर सक्सेस। और इसके होने की वजह से चांसेस अच्छे बन जाते हैं कि व्यक्ति की वेल्थ की पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और लकी रहेगा उस दौरान जिस समय पे अपवर्ड लाइंस हैं। अब ये जो अपवर्ड लाइंस आप देख रहे हैं ये अंदाज़न 38, 39, 40 की एज के आसपास ये एज दिखाई दे रही है। और अच्छे बेनिफिट्स कई बार ज़मीन से नीचे के जो बेनिफिट्स होते हैं वो आते हैं अगर शनि का इलाका अच्छा हो। अब शनि का इलाका कब अच्छा माना जाता है? अगर इसके ऊपर कम से कम रेखाएँ हों, कम से कम रेखाओं को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और तब पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब शनि से रिलेटेड बेनिफिट्स की। शनि रिप्रेजेंट करता है पैसे को, विज़डम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ये कंसिस्टेंसी को भी डिपिक्ट करता है। एंड इससे सडन वेल्थ वेल्थ मेहनत से भी आती है और सडन वेल्थ भी आ सकती है, दोनों रूप में ही देखी जाती है। एक तरीका तो ये होता है। अब कुछ डिफरेंट पामिस्ट हैं, वो बात करते हैं कि सूर्य रेखा से सडन वेल्थ के बारे में बात करते हैं। सूर्य रेखा इनके हाथ पे बहुत ही अच्छी है और स्पेसिफिकली जो अच्छी है वो दिल की रेखा के ऊपर ऊपर का जो पोर्शन है उस पोर्शन में ये ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू जो दिमाग की रेखा। ये दिमाग की रेखा है और जीवन दिमाग की और दिल की रेखा के बीच का जो पोर्शन है, जो 35 से लेके 53 का पोर्शन है, इस पे दो रेखाएं दिखाई देती हैं। लेकिन दोनों रेखाएं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू सूर्य रेखा जो ऊपर के पोर्शन पे है। तो कई लोग इसको लक के रूप में लेते हैं। मेरा मानना यह है कि ये लक के रूप में नहीं देखी जा सकती है, ये आपके तप के रूप में देखी जा सकती है। तप का मतलब रहता है कि आप क्या अपने काम को एनर्जाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये रेखा हल्की रहेगी दैट मीन्स कि डाउट्स हैं, संशय है आपको अपने काम को लेके, और उससे आपको रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलते हैं कंपेयर टू जब रेखा ही बहुत स्ट्रॉन्ग, डीप एंड क्लियर हो जाती है। तो जब भी इस टाइप की रेखा आप देख रहे हैं, जब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेखा दिखाई देती है, तो मैं इसको लक तो नहीं कहूँगा, लेकिन गारंटीड व्यक्ति का करियर बहुत ही अच्छा हो सकता है। और ये पोर्शन ऑफ लाइफ 53 के बाद है। अब ये तो किताब बताती है कि ये जो टाइमिंग जिस पॉइंट पे सूर्य रेखा स्ट्रॉन्ग हो रही है उस इस पोर्शन पे ही एज 53 होती है। लेकिन मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब सूर्य रेखा स्ट्रॉन्ग होती है दिल की रेखा के अबव अबव इतने पोर्शन में ही, तो ये पूरी लाइफ को गवर्न करती है, ना कि केवल और केवल आफ्टर द एज ऑफ 53। तो इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि सूर्य रेखा अच्छी है तो व्यक्ति काम करेगा, तप देगा अपने काम को और उसकी वजह से उसको सक्सेस मिलेगा, ना कि किसी लक की वजह से। पहली चीज़। अब सडन वेल्थ को देखने के लिए कई लोग कई डिफरेंट पामिस्ट कहते हैं। व्यक्ति की अगर मनी ट्रायंगल हो, ये मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। अब ये 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। अब 3 रेखाओं से जो मनी ट्रायंगल बनता है, लोग तो इसको कहते हैं कि ये लकी है आपके लिए। मैं मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये लकी है, लेकिन ये अच्छा इंडिकेशन बताता है आपकी खुद की मेहनत की वजह से। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि किस वजह से। देखिए, पैसे की रेखा को तो हम यही कहेंगे, पैसा, मनी, पोजेशंस, वेल्थ। तो ये 35 तक की एज मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी। ये बुध की रेखा है। बुध की रेखा क्या है? हुनर, कैलकुलेशंस एंड कम्युनिकेशन। अगर ये स्ट्रांग रहेगी तो व्यक्ति की अच्छी कैलकुलेशंस होएगी, अच्छी कम्युनिकेशन होएगी, और अच्छी कम्युनिकेशन एंड कैलकुलेशंस की वजह से ही हम पैसा कमा सकते हैं। तीसरी लाइन है ये दिमाग की। अब दिमाग का पोर्शन यहाँ से 35 से लेके 55-60 का पोर्शन है,
जिसमें स्टेबल दिखाई देती है, एक सिंपल टाइप की दिखाई देती है, इस पे कोई रेखा ऐसी कोई कटी भी नहीं है। ऑटोमेटिकली जब ये 3 इंडिकेशंस रहेंगे और ये पॉइंट करते हैं 3 फिंगर्स की तरफ, एक तो हो गया शनि, शनि होता है पैसा, सूर्य होता है क्रिएटिविटी, आर्ट, म्यूजिक, ब्रिलियंस, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, जैसे हम गैम्बलिंग करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में लगाते हैं या फास्ट मनी चाहते हैं, और तीसरा होता है आपका हुनर। तो इन जगहों से रेज पेनिट्रेट करती हैं, एनर्जी पेनिट्रेट करती है, आपके पाम के अंदर आती है, और पाम पे अंदर आने का मतलब ये रहता है कि कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में ये एनर्जीज आ रही हैं, और जहाँ पे भी ये वी लाइक पोर्शन दिखाई देता है वहाँ पे जाके अक्यूमुलेट होनी शुरुआत हो जाती हैं। आप ये देखिए अक्यूमुलेट हो रही हैं। अक्यूमुलेट होने का मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है, यही पॉइंट आपका सिग्निफिकेंट पॉइंट बन जाता है आपकी लाइफ का। तो हम ये कहेंगे, मैं ये बेसिकली कहूँगा कि 35 से पहले ही मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन है। यहाँ पे इस पॉइंट से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, और ये पॉइंट अंदाज़न अगर ये पॉइंट 35 है, जैसे हम पैसे की रेखा को ड्रॉ करते हैं और ये दिमाग की रेखा को, तो ये जो इंटरसेक्शन है एज 35 है, तो 35 से पहले ही ये मनी ट्रायंगल फॉर्म होता है, और अंदाज़न 28-29 की एज के आसपास ये फॉर्म होता है, और उसी के समय से चलता है। तो पहला क्वेश्चन तो हमने इस तरह से आंसर कर दिया। अब इसको 1 मिनट सामने एक दो और इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनके क्वेश्चंस क्या हैं। ये पूछना चाहते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए, मल्टी बिलियनर ये बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्या इनके हाथ पे फिश का साइन है, स्क्वायर का साइन है, टेम्पल साइन है, फ्लैग का साइन है? सो ये कई सारे इंडिकेशंस जो इन्होंने काफ़ी सारे वीडियो में देखे होंगे, वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मल्टी बिलियनर का साइन, फिश, स्क्वायर, टेम्पल, फ्लैग, इनमें से कोई भी साइन मैं मल्टी बिलियनर के लिए नहीं कहता हूँ। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि आपका हाथ ये नहीं बता सकता है कि क्या आप मिलियन कमाएंगे या बिलियन कमाएंगे। यहाँ पे कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इंडिकेशन, जैसे मनी ट्रायंगल का मैंने इंडिकेशन बताया, इसको अच्छा साइन माना जाता है। एक स्क्वायर लाइक फॉर्मेशन शनि के पर्वत पे है, तो स्क्वायर को होता है प्रिजर्वेशन। अब प्रिजर्वेशन किस चीज़ का? क्योंकि ये इलाका आपका विजडम का है, मनी का है, पोजेशंस का है, वेल्थ का है, तो वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व हो जाती हैं। तो इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि मिलियन एंड बिलियन के बारे में। एक और चीज़ लोग कहते हैं, वो फिश के बारे में कहते हैं, और हजारों वीडियो बने हुए हैं इस चीज़ के बारे में। कोई कहता है कि फ़िश यहाँ पे बन गई, कोई कहता है ये फ़िश यहाँ पे है। अलग अलग लोगों की अलग अलग चीज़ें हैं। अब कोई कहता है कि फ़िश अगर इस टाइप से फॉर्मेशन हो, फिंगर्स की तरफ पॉइंट कर रही हो इसका फेस, तो बहुत आदमी रिच होता है। उल्टा कोई और ये कहता है कि फ़िश का अगर आपका नीचे की तरफ, हथेली की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो उसको कोई लोग कुछ और कहते हैं। मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें साइन देखने बंद कर दीजिए कि आपके हाथ पे कोई रेयर साइन है या नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति को ये लगता है कि जब तक कि उसके हाथ पे कोई रेयर साइन नहीं होगा, कोई अलग टाइप का साइन नहीं होगा, वो बहुत मामूली टाइप का व्यक्ति है। ऐसी सोच रखना बंद करिए। मामूली साइंस भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। मामूली साइन क्या है? जैसे कि व्यक्ति की स्ट्रॉन्ग सिंपल सूर्य की रेखा है, इससे अच्छा साइन कोई हो ही नहीं सकता है। ये बेस्ट पॉसिबल साइन है हमारे कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपने आप में यही काफ़ी रहता है। सिंपल सी मर्क्यूरी के ऊपर रेखा, ये A1 साइन मानी जाती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, जैसे मैंने सूर्य रेखा का बता दिया है, कि जब स्ट्रॉन्ग रेखा होती है तो व्यक्ति अपने काम को तप देता है, एनर्जाइज करता है, और सिंगुलर फोकस रहता है। क्योंकि एक लाइन है तो सिंगुलर फोकस रहेगा अपने काम को लेके, जिसकी वजह से उसको सक्सेस मिलेगा। तो इसको हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसका मतलब कुछ और ये भी होता है, जब सिंपल एंड डीप एंड क्लियर रेखा होती है सूर्य की, तो इसका मतलब ये रहता है कि आपको आपका रास्ता क्लियर कट दिखाई दे रहा है, कोई डाउट नहीं है। मतलब कि आप जैसे गाड़ी चला रहे हैं और आपको रास्ता एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। साफ सुथरा दिखाई देगा तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर सकते हैं। तो इस रूप में देखा जाता है। यहीं पे आप ये देखिए 35 से लेके 53 के बीच में ये हल्की रेखा है। इसका मतलब है कि डाउट होना, संशय होना। अब इसको ये भी मत लेके चलिए कि अगर हल्की रेखा होगी तो व्यक्ति पैसा नहीं कमाएगा। हल्की होने के बावजूद भी व्यक्ति अच्छा पैसा कमा सकता है। ये मत सोचिए कि हल्की रेखा रहेगी तो एकदम
एकदम सब चीज़ें बिगड़ जाएँगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस केवल और केवल आपको रियलाइज़ करना है कि क्या आप प्रॉपर्ली अपने काम को एनर्जाइज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ देखिए। दूसरा ये देखिए कि मर्करी के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग रेखा होगी, तो मर्करी होता है नॉलेज के लिए, इंटेलिजेंस के लिए। आपके पास पैसा कैसे आएगा? इंटेलिजेंस से पैसे बेसिकली आप पैसा कमाते हैं। आपके कम्युनिकेशन से कमाते हैं एंड कैलकुलेशन से कमाते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपकी अच्छी हैं, बुध का पर्वत अगर आपका अच्छा है, अच्छे होने का मतलब है कि रेखाएँ कम होना, रेखाएँ कम होंगे तो ऑटोमैटिकली क्या रहेगा कि व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी स्किल पे काम कर पाएगा और स्किल पे शार्पन कर पाएगा। स्किल्स को शार्पन करेगा, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स निकल के आ सकते हैं। समथिंग लाइक कि वो अपने अपने काम में बेस्ट रहेगा और उसको कोई बीट नहीं कर पाएगा। अब ये जो बुध का इलाका होता है ये मर्कुरी है, इंटेलिजेंस के लिए है, ये केमिस्ट्री के लिए है, बायोलॉजी के लिए है, फिज़िक्स के लिए है, ये बिज़नेस के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए है। तो कई सारी चीज़ें बेसिकली इससे डिपिक्ट हो सकती हैं और और जैसे कई जो जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं उनकी भी यही इलाका अच्छा होता है, मतलब कि खड़ी हुई रेखाएँ होती हैं या कई लोगों की एक भी रेखा नहीं होती है। एक भी नहीं रेखा होने को भी हम अच्छा कहेंगे। ये मत समझिए कि रेखा होना ज़रूरी है तभी अच्छा होएगा। ना रेखा होने से बेनिफिट ये होता है कि ये जो माउंट है, ये जो प्लैनेट है, उसकी फंक्शनिंग ऑप्टिमम लेवल पे रहेगी, मतलब कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होएगी उस प्लैनेट में कोई मिसयूज़ नहीं हो रहा है और ये इस इलाके के ऊपर अगर क्रिस क्रॉसिंग लाइन्स होती, तब मैं ये कहता कि मिसकैलकुलेशंस हो जाएँगी, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी। अब कई लोग ये कहेंगे ये स्टार दिखाई दे रहा है। तो ये स्टार नहीं है, ये बेसिकली क्रिस क्रॉसिंग ऑफ लाइन्स हैं। स्टार की जो फ़ॉर्मेशन होती है वो एक सिंपल टाइप की एक फ़ॉर्मेशन होती है, बहुत ही सिंपल टाइप की फ़ॉर्मेशन। उसको तो हम स्टार कह सकते हैं, ये क्रॉसिंग ओवर ऑफ लाइन्स को बेसिकली स्टार नहीं कहा जा सकता है। और अगर स्टार और एक सिंपल लाइन्स को आप मुझसे कहेंगे कि दोनों में ये कंपैरिज़न करके बताइए कि कौन-सी ज़्यादा अच्छी है, तो मैं बार-बार एक ही चीज़ कहूँगा कि व्यक्ति की अगर ये सिंपल सी दिल की रेखा डीप एंड क्लियर रहेगी, जितनी डीप एंड क्लियर रहेगी, उतना ज़्यादा उसकी स्किल्स अच्छी होंगी और उसी की वजह से वो पैसा अच्छा कमा पाएगा। तो इसको इस रूप में आप ये देखिए। तो स्क्वायर का मैंने आपको बता दिया, प्रिजर्वेशन, फिश का मैं आपको बता चुका हूँ। कई लोग फ्लैग के बारे में भी बात करते हैं। फ्लैग की जो फॉर्मेशन होती है, कुछ लोग इस टाइप की रहती है, फ्लैग की इस टाइप की फॉर्मेशन रहती है। तो फ्लैग की फॉर्मेशन मैं इसको फ्लैग तो नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा कि एक रेखा पे एक ट्रायंगल लाइक फॉर्मेशन आ जाना। ट्रायंगल अगर सूर्य रेखा पे, आपकी पैसे की रेखा पे या किसी भी रेखा पे इस टाइप का ट्रायंगल दिखाई देता है, तो उसको अच्छा माना जाता है, प्रॉपर्टी संबंधित बेनिफिट्स मिलते हैं अगर वो पैसे की रेखा पे हो। लेकिन अगर वो सूर्य रेखा पे हो, तो वो आपके नेम एंड फेम के लिए ज़्यादा होती है, आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छी होती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। सो मैं वापस से क्वेश्चंस पे जाऊँगा। क्वेश्चंस में जो इन्होंने पूछा था, स्क्वायर साइन, टेम्पल साइन। हाँ, टेम्पल साइन मैंने मिस कर दिया, तो टेम्पल साइन को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि एक टेम्पल साइन होना, इस टाइप से टेम्पल साइन होता है और वो बहुत अच्छा माना जाता है। अब उसको भी मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। इसको सिंपली एक चीज़ समझिए कि वो क्या है। टेम्पल साइन का मतलब एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल तो प्रॉपर्टी देता है और जो स्क्वायर होता है प्रिजर्व करता है। प्रिजर्वेशन मतलब कि आपको बचाता है। जैसे कि एक स्क्वायर यहाँ पे बन गया, तो ये आपको बचा रहा है। बचा किस चीज़ से रहा है? पैसे की रेखा के आसपास टच कर रहा है, तो पैसे के अंदर कहीं न कहीं प्रिज़र्व कर रहा है और हो सकता है प्रॉपर्टी बनने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। जैसे एक स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, ये पैसे की रेखा के आसपास आ रहा है, करीब 50 की एज के आसपास है, तो ये कहीं न कहीं बचाता है व्यक्ति को, प्रिज़र्व करता है व्यक्ति को कि उसके मनी लॉस नहीं हो, प्रॉब्लम्स व्यक्ति की लाइफ में नहीं आए। ऑल्दो मैं इसको टेम्पल का मतलब ये मत सोचिए कोई विशाल, कोई ज़्यादा पैसा मिल जाना है या कुछ इस टाइप से मिल जाना है, लेकिन हाँ, इसको अच्छा साइन माना जाता है। मतलब टेम्पल इज़ फॉर्म्ड बाय एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल और दोनों को ही अच्छा माना गया है। ये स्क्वायर तो आपको बचाता है और टेम्पल अगर आपके पैसे की रेखा या किसी और रेखा पे हो तो उसको अच्छा माना जाता है, जैसे कि ये मनी ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बताया। तो इसको हम इस रूप से बेसिकली लेते हैं। अब मैं इस वीडियो को बेसिकली अभी एंड करूँगा। मैं इसके सेक्शंस 2 या 3 बना रहा हूँ, एक-एक सीरीज़ बना रहा हूँ। तो उसको मैं जो इनके जो और जो क्वेश्चंस हैं, वो मैं लूँगा अगले 2-3 वीडियोज़ के अंदर। तो मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करके
और वापस से करूँगा। जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर। एक चीज़ मैं जो बहुत इम्पोर्टेंट बताता हूँ लोगों को, वो ये है कि अ, इम्पोर्टेंस ऑफ पैसे की रेखा बहुत ही कम होती है। पैसे की रेखा की इम्पोर्टेंस केवल 15% है कि हम पैसा कितना कमा पाएँगे। पैसा हम हर रेखा पे देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम व्यक्ति की पैसे की रेखा पे देखें, हम दिल की रेखा, दिमाग की रेखा, जीवन रेखा, आपकी सूर्य रेखा, मर्करी, वीनस, मंगल या हर इलाके पे पैसा दिख सकता है। और एक संत ने कहा कि आपको अपना भविष्य किसी एस्ट्रोलॉजर या पामर्स के पास दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से मालूम है कि आपका भविष्य कैसा है। प्रेज़ेंट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ पास्ट। How will be your future? Future depends upon what you are doing in the present. What are we? We are product of our thoughts. So the thoughts that come to our mind are really important. Keep positive thoughts and keep good company. That's what matters the most. इसका बेसिकली मतलब यही है कि अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं आज, तो उसके इफ़ेक्ट आप आगे फ्यूचर में देखेंगे। अगर आपने आज मेहनत की है तो उसके निश्चित रूप से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और प्रेज़ेंट क्या है? प्रेज़ेंट वो है जो आपने कल, जो पास्ट में आपने किया होगा। पास्ट में आपने गलत चीज़ें की होंगी तो रिज़ल्ट भी बुरा ही मिलेगा। अगर पास्ट में आपने अच्छी चीज़ें की होंगी तो रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। ये गारंटीड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर। मैं वापस से एक और वीडियो बना रहा हूँ।